संदेश उपदेश को सुनने के लिए एकाग्रता का संपादन करेंगे। दूरभाष किन्हीं के चल रहे हों, मौन कर लीजिए अथवा बंद कर लीजिए। बातचीत आदि इधर उधर अन्यों को देखना, उसको बंद करके नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अंतर्मुखी होते हुए स्वयं की अनुभूति मैं पर केंद्रित होइए। मैं हूँ जो आंतरिक रूप से अपनी अनुभूति हो रही होती है, मन को उस पर केंद्रित रखिए। अपने साथ भी सब ओर तथा अंदर भी विराजमान परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता, अपनेपन का भाव बनाइए, उभारिए। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ईश्वर को पाने में ही मेरा परम कल्याण है। ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे, मेरे साथ स्वर मिलाते हुए। श्वास भरिए। परमात्मा से जुड़ाव रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल दीजिए। आज के इस सायंकालीन सत्र में मंच पर विराजमान सम्माननीय डॉक्टर शारदा जी, ब्रह्मचारिणियाँ समिति के अधिकारीगण और धर्म प्रेमी सज्जनों और महानुभाव, महर्षि कणाद ने वैशेषिक में धर्म की व्याख्या का वचन दिया, प्रतिज्ञा की, और अभ्युदय निश्रेयस दोनों की जिससे प्राप्ति होती है उसको धर्म कहा। अभ्युदय और निश्रेयस, ये 2 जो लक्ष्य हैं, योग दर्शन में इनको दूसरी रीति से कहा, ये संसार किसके लिए है, तो कहा भोगापवर्गार्थम दृश्यम
दृश्य अर्थात ये जो कार्य जगत है, संसार, ये भोग के साधन यानी अभ्युदय के लिए है, और अपवर्ग यानी निश्रेयस के लिए। एक ही बात है, चाहे अभ्युदय और निश्रेयस कहें अथवा भोग और अपवर्ग। इन दो लक्ष्यों को बताते हुए भी ऋषियों का ये तात्पर्य है, ये जो अभ्युदय है वो भी निश्रेयस के पक्ष में जाना चाहिए, निश्रेयस के लिए होना चाहिए। ऐसा अभ्युदय, ऐसे सुख साधन हमारे पास हों जो अपवर्ग की प्राप्ति में सहायक बन सके। तो भोग और अपवर्ग या अभ्युदय निश्रेयस दो लक्ष्य होते हुए भी पहला दूसरे के लिए है। तो कल हम एक विषय महर्षि के कुछ सूत्रों को विचार कर रहे थे, और प्रसंग उन्होंने ऐसे उठाया था कि वेद में वाक्य रचना बुद्धिपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक है, संगत है। और उसके पीछे कारण उन्होंने बताया कि वेद में जो मंत्र हैं उसमें जब देने की क्रिया कही जाती है, इसको दो, इसको दो, इसको देता हूँ, ये जो देने की विभिन्न क्रियाएं हैं, तो वहाँ बुद्धिपूर्वो ददाति, देने की क्रियाएं बुद्धिपूर्वक हैं, संगत हैं। जो वाक्य हैं वो युक्ति संगत जगह देने को कहते हैं। अर्थात ऐसे ही कहीं भी किसी को भी कितना भी दे दें, ये नहीं कहते। देने में भी बुद्धि समझ काम में लेनी है। और इसी प्रकार से तथा प्रतिग्रह, प्रतिग्रह यानी लेना, उससे संबंधित भी जो वाक्य हैं वो भी बुद्धिपूर्वक लेने को कहते हैं। किसी से भी कितना भी कभी भी ले लेना, कुछ भी ले लेना, लेने की स्वीकृति है, लेकिन किसको लेना है, कितना लेना है, उसके कुछ नियम और व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं ले लेते कि देने वाले दे रहे हैं तो कुछ भी ले लिया, जितना चाहे उतना ले लिया, ऐसा नहीं। अब ये बहुत सारी बातें हम कुछ में तो समझ लेते हैं कि एक सीमा आ जाती है, इसलिए रुकना पड़ता है हमें, कि कहीं भोजन खिला रहे हों तो जितना उचित है उतना हमें खाना चाहिए, हम सब समझते हैं। और कोई इस नियम का पालन ना भी करे तो कितना खा लेगा, थोड़ा और खा लेगा, सवाया डेढ़ा दुगना खा लेगा। लेकिन एक सीमा आ जाएगी कि देने वाला दे रहा है लेकिन फिर भी वो खा नहीं सकता और दुखी हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, उल्टी होगी, भारीपन आ जाएगा। इन चीज़ों में तो सीमाएं प्रकृतितः निर्धारित हो जाती हैं, उससे आगे हम ले नहीं सकते। लेकिन धन के लेने में, सेवा के लेने में और विभिन्न सहयोगों के लेने में तो ऐसी सीमा आती नहीं है। धन कितना भी ले लो, कोई बाधा होती है क्या पेट भरने में? या तो कुछ ले लो, 10 गुना ले लो, 100 गुना, 1 लाख गुना ले लो। सेवा भी कितनी भी लेते जाओ तो परेशानी वैसी तो होती है। तो जैसे भोजन में हम समझते हैं कि देने वाला कितना भी, क्या भी, कितना भी अच्छा खिला रहा हो, लेकिन हमें भी बुद्धिपूर्वक खाना चाहिए, अपने हित को ध्यान, ये बुद्धिपूर्वक खाना होता है। तो ऐसे ही जो लेना है, प्रतिग्रह है, वो भी बुद्धिपूर्वक होता है। और जो ये लेना और देना है, ये अदुष्ट स्थिति में देना चाहिए, ये पहला आदर्श है। जो हिंसा पूर्वक नहीं होना चाहिए, हिंसा पूर्वक नहीं होना चाहिए कि हिंसा के लिए यानी अधर्म के लिए दे रहे हो, अधार्मिक को दे रहे हो, या जो गलत है उसको दे रहे हो, ये मान के कि गलत है, इससे भी मेरा उतना ही पुण्य हो जाएगा, इन सब भावनाओं से नहीं देना चाहिए। और ऐसे ही लेना भी नहीं चाहिए। दोनों पक्षों में बात ये आएगी। ये एक सामान्य सिद्धांत बताया, और इसमें जो और विस्तार है, जो अपवाद हैं, उनकी चर्चा मैं आज आगे करता हूँ।
आगे की चर्चा थोड़ा सा करूं उससे पहले कल वाला एक बिंदु उसको स्मरण कराते हुए एक विषय रखता हूं कि जब हम ये देखते हैं कि किसी का हिंसा से प्राप्त धन है या हमारा है, हम उसको दें या ना दें, और दूसरे से लें या न लें, खासतौर से लेने के अंदर बहुत विचार होता है। तो वहाँ एक सूत्र मैंने कल वैशेषिक का बोला था, ये 6ठे अध्याय के सूत्र हैं। आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्। एक आत्मा के जो गुण हैं वो दूसरे को प्राप्त नहीं होते। हम प्रेरणा तो कर देते हैं, उसमें फिर उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम एक से दूसरे को नहीं देते। गुणों के अंदर वैशेषिक दर्शन में धर्म और अधर्म इनको भी गिनाया है, अर्थात पाप और पुण्य को भी गुणों के अंतर्गत स्वीकार किया है। तो जो हमारे पाप और पुण्य हैं, हमने धन कमाया मेहनत करके, दूसरों की सेवा करके, उचित रूप में कमाया, दूसरों का हित करते हुए कमाया पुण्य पूर्वक, या हमने अधर्म करते हुए जो धन कमाया, अब वो जो धन है वो उससे खरीदा हुआ अन्न है या वस्त्र है, कुछ भी है, अब वो हमें किसी दूसरे को देना है और हम देते हैं। तो वो धन या वस्तु तो हम दे सकते हैं, वस्त्र तो दे सकते हैं दूसरे को, उसके लिए विधान भी है। लेकिन जो उस धन संपत्ति को कमाते समय जो हमारा पुण्य या पाप बना था, जो कि हमारा धर्म था, वो दूसरे में स्थानांतरित नहीं होता है। हमारा पाप या पुण्य दूसरे को हम दे नहीं सकते और दूसरे का हमारे को मिलता भी नहीं है। अनेक बार जो धन या अन्न आदि को हम देते लेते हैं, उसमें बहुत से आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति इस विचार को रखते हैं कि अगर दुष्ट व्यक्ति का धन हमने लिया तो उसका पाप हमारे को भी लगेगा। एक विस्तार का विषय है, वैसे मैं संक्षेप से आपको कुछ बात रख रहा हूं। और देने वाला भी सोचता है कि मैंने गलत ढंग से कमाया, दूसरे को दे दूंगा तो मेरा पाप कम हो जाएगा। उसके लिए वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं कि ये जो पाप और पुण्य है, ये हम एक दूसरे को दे ले नहीं सकते। हाँ, जो धन हमने अर्जित किया है, जो वस्त्र आदि हैं, साधन हैं, फल फूल हैं, वो हम एक दूसरे को ले दे सकते हैं। वो एक नया कर्म होगा हमारा। हमने जैसे गलत तरीके से धन कमाया, एक व्यक्ति ने गलत कमाया भी और उसको अपने ही ऊपर भोग कर लिया, स्वयं उपयोग कर लिया। लेकिन एक दूसरा है जिसने उसमें से कुछ या वो सारा किसी अच्छे कार्य में लगा दिया। उसको लगा कि भाई गलत कर लिया तो दूसरे को लगा दो, मैं नहीं, कम से कम मैं प्रयोग नहीं करूँ उसका, क्या करूँ उसका, गलत ले लिया मैंने, कर लिया। तो ऐसे में जो पाप कर्म किया गया था, वो उसका फल तो दोनों को मिलेगा। गलत काम किया उसका फल मिलेगा। लेकिन ये जो धन था, एक ने स्वयं ने उपभोग कर लिया और एक ने दूसरे को दिया, तो ये भिन्नता हो गई दोनों में, ये भेद होगा। जिसने स्वयं ही भोग कर लिया उसको तो दंड और अधिक मिलेगा। गलत कर्म करने का फल, दंड तो दोनों को मिलने वाला है। लेकिन जो धन है वो एक ने स्वयं ही भोग लिया तो उसको और अधिक दंड मिलेगा, और एक ने दूसरे को दे दिया, स्वयं भोगा नहीं, तो उस अंश में उसके लिए अच्छा है। लेकिन पाप और पुण्य एक दूसरे को नहीं जाता, एक क्योंकि आत्मा का अलग अलग होता है। और ये जो धर्म या अध्यात्म का मार्ग है, उसमें ये सब बातें भी हमें सोचनी होती हैं। जब हम पाप और पुण्य की बात करते हैं, विशेषकर पुण्य की बात, कि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे में क्या कामना होती है कि हम क्या फल चाहते हैं उसका। हम क्या फल चाहते हैं, चाहे यज्ञ करें, चाहे गौ सेवा करें, वृद्धों की, अनाथों की, दीन दुखियों की, निराश्रित बच्चों की सेवा करें, उनको कुछ पुस्तक दे दें, किसी को वस्त्र पहना दें सर्दी में, इत्यादि। हम क्या चाहते हैं उससे? पुण्य तो बनता है, ठीक है, उस पुण्य से क्या चाहते हैं?
क्या कामना रहती है? अपना अपना आप जान सकते हैं। कुछ तो कामना रहती है ना, अपने लिए भी रहती है। तो प्राय करके ये रहती है कि मेरे जीवन में संपन्नता हो, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा अगला जन्म अच्छा हो, अच्छा परिवार मिले, संपन्न मिले, स्वस्थ रहूं, अच्छा शरीर मिले, अच्छी बुद्धि इंद्रियां मिले, मेरा यश हो, अपयश ना रहे। यही चीजें हम मांगते हैं, प्राय यही कामना रहती है। ये जितनी भी कामनाएं हैं, ये अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी की सारी अभ्युदय से संबंधित है। हम अपना उदय चाहते हैं, अभ्युदय, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, यश, ये सब किस में आएगा? अभ्युदय में आएगा, निःश्रेयस में नहीं है। और हम अपने पुण्यों को इन्हीं तक ही सीमित रखते हैं, और इनका प्रयोजन ये होता है कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो सुखी रहूंगा, सांसारिक सुख अच्छा भोगूंगा, लोग मेरे को मैं अच्छा दिखूंगा, लोग प्रेम से व्यवहार करेंगे, इत्यादि इत्यादि, यही लक्ष्य रहते हैं। लेकिन हम अपने पुण्यों को निःश्रेयस के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं, मुक्ति के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। वैसे मुक्ति प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं। सकाम और निष्काम दो भेद होते हैं। वो निष्काम कर्म किए जाते हैं, उसका फल भी मुक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन जो कर्म हमने सकाम भी किए, मैं उनके संदर्भ में ही बात कर रहा हूं, उनको भी, उनसे जो अभ्युदय है वो भी यदि हम चाहें कि मुझे ऐसा शरीर मिले कि मुक्ति में सहायक हो, मुझे ऐसा परिवार मिले अगला कि मेरा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। अब वो अच्छा परिवार तो चाह रहा है, लेकिन कैसा अच्छा? जहाँ ज्ञान अच्छा है, जहाँ संस्कार अच्छे हैं, जहाँ बुरी आदतें नहीं हैं, नहीं तो ऐसा परिवेश, नहीं तो बिगड़ जाएगा व्यक्ति। एक केवल संपन्नता चाह रहा है, एक केवल अच्छे माता पिता चाह रहा है, लेकिन एक का लक्ष्य यह है कि ऐसा परिवार मिले कि मैं मुक्ति की तरफ बढ़ूं। मेरे माता पिता बचपन से मेरे को ऐसे संस्कार मिले, ज्ञान मिले, अविद्या आदि ना हो, शुद्ध ज्ञान मिल जाए, मैं बचपन से ठीक रास्ते पे चलूं। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए जितने साधन हों, उनको भी हम अपने पुण्य कर्मों के संदर्भ में चाह सकते हैं। मुझे ऐसे चाहिए। मुमुक्षुत्व का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में, मुमुक्षुत्व का वैसे अर्थ होता है मुक्ति की इच्छा, जिसमें का भाव। मुमुक्षु होता है जो मुक्ति की इच्छा करने वाला होता है। महर्षि ने साधा मुक्ति और मुक्ति के साधनों को चाहना, मुक्ति के साधनों को चाहना भी मुमुक्षुत्व है, क्योंकि बिना साधनों के तो मुक्ति भी नहीं होगी। और अभ्युदय से जितना हमारा लाभ होता है, अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छी बुद्धि इंद्रियों से, धन संपत्ति से जितना लाभ, यानी सुख की प्राप्ति, अनुकूलता होती है और प्रतिकूलता हटती है,